हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ एक्सेल सीरीज़ के अंदर कि सैलरी हम लोग किस तरह से कंप्यूट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग अटेंडेंस कैसे निकालेंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट देखते थे, हाफ डे या फिर लीव या फिर एब्सेंट। इनके पैरामीटर्स के हिसाब से हमने क्या किया था, हमने निकाली थी कि हमने सैलरी कितने दिन की देनी है उसको, जो बनती है आफ्टर एनी डिडक्शन, अगर वो छुट्टी करता है तो। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो उसके अगला वर्जन है। वो क्या है कि अगर मेरे पास बेसिक सैलरी आ गई है तो मुझे उसके ऊपर कुछ एडिशंस करनी है, कुछ मुझे उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अलाउंसेस देने हैं, तो वो मैं किस तरह से दूंगा। तो जैसे कि आप एक्सेल शीट के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ टर्म ली है। वो क्या है, एक है बेसिक पे, एक है HRA, एक है DA, एक है MA, एक है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इन सबको कंप्यूट करके मैं निकालने वाला हूँ नेट सैलरी की इन हैंड एम्प्लॉय के हाथ में कितनी आने वाली है। और इसके लिए मुझे चाहिए फंक्शन जो कि लगेगा बेस्ड ऑन इफ़ कंडीशंस, इसको हम लॉजिकल कंडीशंस भी कहते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर नया है और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, और हाँ, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। तो हम समझते हैं बात को क्या, कि पहले हमारे पास बेसिक पे है 7000 और HRA क्या है। HRA को लेते हैं बाद में, क्योंकि इसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू आएगी। तो सिंपल हम बात करते हैं पहले DA की। अब DA यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DA मतलब डियरनेस अलाउंस। ये हमें सैलरी के अलावा मिलता है और ये कितना है, 10% ऑफ बेसिक है, मीन्स इस बेसिक का 10%। तो कितना हुआ, 7000 का 700 रुपये हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू, नॉट फंक्शन, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला। इक्वल टू लगाया और मैंने यहाँ पे किया B2 उसकी रेफरेंस और स्टार लगाया, मल्टीप्लाई कितना 10%, आगे लगा दो सिंबल, या फिर आप कर सकते हो 10 डिवाइड बाय 100, इट हैज़ सेम मीनिंग। तो ये 700 आया। जैसे मैं यहाँ पे सेल पॉइंटर पे 2 बार क्लिक करूँगा तो इट विल कम ऑटोमेटिकली, सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कंप्यूट होके आ जाएंगी। इस तरह जो 500 रुपये है मेडिकल अलाउंस सबका फिक्स है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 500। सब में रिपीट चाहिए तो फिर अगेन यहाँ पे सेल वैल्यू पे जाके 2 बार क्लिक करूँगा, सब पे वैल्यू 500 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर मुझे निकालना है प्रोविडेंट फंड कितना, 8.5% बेसिक का, मीन्स इस बेसिक का 8.50% है ना, 8.5%। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू बेसिक मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आएगा 8.50। तो मैंने यहाँ पे किया 8.50% और मैंने किया यहाँ पे एंटर, तो ये आ गया इतना। और अगेन इसको मैंने ड्रैग किया या 2 बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कंप्यूट होके आ जाएगी। और अब जो नेट पे है वो क्या है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA प्लस MA लेस होगा PF, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सम करता हूँ और सम में डालता हूँ रेंज, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ रेंज के अंदर आ रही हैं। क्योंकि बेसिक के बाद HRA आ रहा है, HRA के बाद DA आ रहा है, DA के बाद आपका MA आ रहा है। एक चीज़ PF जो है हमारा वो लेस होगा, वो कंट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है। तो ये लेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सम करेंगे, कहाँ तक का हम सम करेंगे, बेसिक HRA DA और MA, यहाँ तक का सम किया मैंने और माइनस कर दिया मैंने क्या, प्रोविडेंट फंड। तो जितनी मेरी जो इनकम के हेड्स हैं, जैसे हमारा बेसिक है, HRA है, DA है, ठीक है, उन सबको, और मेडिकल अलाउंस है, ये सब मेरे को मिल रहे हैं, मेरी इनकम है, इन सबको मैंने इकट्ठा ऐड कर दिया। उसके बाद जो मेरा उसमें से पैसा कट रहा है वो मेरा लेस हो जाएगा। बट कट किसके ऊपर है, पूरे अमाउंट पे नहीं कट रहा, वो कट रहा है सिर्फ बेसिक के ऊपर। तो मीन्स बेसिक का, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है हमारा वो हमारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो कितना है 8.5% ऑफ बेसिक। तो वो 7000 का आएगा 8.5%, ना कि इन पूरे अमाउंट का आएगा। तो मैंने कंप्यूट पहले कर चुका हूँ, तो इसको लेस कर दिया मैंने इन सभी का सम करने के बाद और एंटर किया, तो ये मेरी सैलरी बन गई। अब इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था वो क्या था, HRA जो मुझे निकालना है, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो कंपनी एकोमोडेशन के बिहाफ पे वो आपको कुछ पैसा देती है, उसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो वो अब डिपेंड करता है आपके इनकम के स्लैब के ऊपर कि आपकी बेसिक कितनी है। तो ये मुझे मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से करना है, जो कि आज की वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दे रहा हूँ आपके लिए पहले कि मुझे HRA निकालना कैसे है। तो मैंने अगर HRA निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर बेसिक पे जो है मान लीजिए लेस देन 10,000 होती है, तो उस केस में जो HRA होगा वो होगा आपका 15% ऑफ बेसिक।
और अगर जो बेसिक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 होता है एंड बेसिक जो है लेस देन कितना होता है 20,000, मीन्स 20,000 इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 20,000 से कम होना चाहिए। तो 20,000 से कम होता है तो उस केस में जो होना चाहिए वो होगा 20% ऑफ बेसिक, क्या, HRA। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर बेसिक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है एंड बेसिक जो है लेस देन 30,000 है तो उस केस में होगा 30% ऑफ बेसिक। और अगर बेसिक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 होता है तो उस केस में क्या करे, 40% ऑफ दी बेसिक। तो इस स्लैब के हिसाब से, ये जो स्लैब है ना, इस स्लैब के हिसाब से मुझे करना है कंप्यूट क्या, अपना HRA। तो इसको आप समझिएगा ध्यान से। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लगानी होगी इफ़ कंडीशन। तो अब इफ़ कंडीशन लगाने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, या तो हम चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर या चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर। अब ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, लाइक सबसे लोएस्ट वैल्यू उससे ऊपर। लाइक कंडीशन मेरी क्या है कि 10,000 से कम, पहले मैं चेक ये करूँगा, उसके बाद फिर वो 20,000 से ऊपर, फिर 30,000 से ऊपर, इस तरह से। या फिर मैं स्टार्ट ही करूँ 40,000 से ऊपर कि 40,000 से ऊपर होता है तो ये करे, 30 से ऊपर होता है तो ये करे, 10 से ऊपर होता है तो ये करे। तो हम किस तरह से करते हैं उसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, इज इक्वल टू, अब मेरी बेसिक यहाँ पे है B2 में, तो पहले कंडीशन लगाता हूँ क्या, इफ़, कि अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 होती है, सॉरी 30,000, क्योंकि मेरी जो लास्ट कंडीशन थी टॉप मोस्ट पे वो कौन सी थी, 30,000 ये वाली। तो अगर 30% होती है, 30,000 होती है तो क्या करे, कॉमा, तो ये आएगा ट्रू साइड। तो ट्रू साइड में क्या हो रहा है कि बेसिक का 40%, तो बेसिक कहाँ हमारा B2 में, और B2 में किया इंटू 40%, ठीक है। तो ये कंडीशन कब चलेगी, B2 का 40 कब करेगा, जब उसकी B2 की वैल्यू 30,000 या 30,000 से ऊपर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। लेकिन अगर ये नहीं होती, मान लो 25,000 होती है या 30,000 होती है, मतलब 30,000 से कम है, तो उस केस में क्या करे, एल्स, कॉमा में आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन और लगाऊंगा इफ़ करके। अभी मैंने इफ़ क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास अभी ये कंडीशन भी है, उसके बाद ये भी है और ये भी है और मेरी ये भी है, तो मल्टीपल इफ़ कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे एल्स करके बाहर आ जाऊँगा तो फिर बाकी पैरामीटर चेक नहीं होंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ़। मतलब इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगाना मीन्स नेस्टेड इफ़ लगाना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने कंडीशन लगाई, फिर इफ़ लगा के, और फिर मैंने चेक किया क्या B2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सी आ रही है, 20,000। क्या 20,000 है, अगर 20,000 है तो उस केस में कितना होगा, बेसिक का 30%। तो मैंने यहाँ पे किया बेसिक एंड इंटू 30%। अब अगर 20,000 भी ऊपर नहीं है, 30,000 से भी ऊपर नहीं है, 20,000 से ऊपर भी नहीं है, तो कॉमा, अब एल्स केस में आ गया। फिर चेक करें इफ़, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है 10,000। तो क्या बेसिक की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर है तो उस केस में कितना आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा 20%। तो किसका आएगा, B2 का। तो मैंने लिखा यहाँ पे B2 इंटू 20%, कॉमा। अब अगर 10,000 से ऊपर भी नहीं है, अब क्या करें, तो अब तो सिर्फ एक ही बचा ना, एल्स में 15%, ये वाला। तो मैं यहाँ पे इफ़ नहीं लगाऊंगा, सिंपल कर दूंगा क्या कि B2 का कर दे कितना, 15%। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारी बंद ये होगी, एक हमारी बंद ये होगी और एक बंद ये होगी, तो 1 2 3 एंड एंटर। तो ये देखिए 10,000, 1,050 हमारा क्या वैल्यू निकल के आ गई HRA की। अब ये HRA 10,000, 1,050 क्यों आया, क्योंकि 10,000 से कम है। तो अगर मैं चेक करूँ इज इक्वल टू 7,000, या मैं इसको यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, ऑटोमेटिक दिखा के, इज इक्वल टू 7,000, क्योंकि अब ये 10,000 से कम है तो कितना होगा, 15% होगा। तो मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू 15%, तो कितना आया, 1,050, देखिए बराबर आ गया। अब अगर मैं चेक करता हूँ 14,000 ये वाली कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, अब 14,000 वाली स्लैब कौन सी है, उसकी है ये वाली, 10,000 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है, तो कितना हुआ, 20%। तो अगर मैं इंटू करता हूँ 20% आपको चेक करवाने के लिए, तो कितना बनता है, 2,800। ये देखिए 2,800 आ गया। अगर मैं करता हूँ 25,000 वाला, ठीक है, अब 25,000 में स्लैब कौन सी आ रही है, इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय, अब 25,000 हमारी स्लैब ये वाली आ रही है कि 20,000 से ऊपर,
और 30,000 से कम तो कितना है 30%। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटू 30%, तो कितना आ गया 7500, ये देखिए। और अगर मैं करता हूँ 10,000 से कम, मान लीजिए 4500 वाली, ये वाली, तो मैं क्या करता हूँ इज इक्वल टू 4500, और इसमें स्लैब कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, कितनी 15%, तो इंटू 15%, एंटर किया, कितना आ रहा है 675 रुपये। देखिए 675 रुपये। तो ये जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन हो गई है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या निकालना बताया कि हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे HRA को, जो कि बेस्ड होगा मल्टीपल कंडीशन के तहत। वो कंडीशंस क्या बताई थी मैंने आपको कि अगर स्लैब सेट कर दी मैंने कि अगर बेसिक सैलरी इतनी है तो उस केस में HRA इतना मिलेगा, अगर बेसिक सैलरी इतनी है तो उसमें HRA इतना मिलेगा, और अगर उतनी है तो उतना मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट में जो एल स्टेट में होगा फिर वो आ जाएगा। तो ये है कुछ मैंने बताया आपको कि हम लोग सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन अलाउंसेस, बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स एंड एज वेल एज डिडक्शंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले समय के अंदर मैं इसको और एडवांस वर्जन आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर लोन्स आएंगे, रिपेमेंट्स आएंगी, मंथली कैलकुलेशंस आएंगी, और बड़ा कुछ आएगा इसके अंदर। तो यही कहना चाहूँगा आपको कि मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और बजाने से पहले बेल आइकन पर ही प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी घंटी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।